एक अजीम मुजाहिद के दास्तान। किस्त नंबर 9। कमांडर इन चीफ। 1997 के आगाज में भारतीय एजेंसियां मुजाहिदीन की मजबूत और मुनज़्ज़म जमात में कोई नक़ब लगाने में कामयाब हो गयीं और सिर्फ 2 माह के मुख्तसर अरसे में एक के बाद दीगरे 3 माया नाज चीफ कमांडर शहीद हो गए। हाजी अब्दुल्लाह शहीद और खालिद लाहौरी शहीद जैसे मारूफ कमांडरों का यूं शहीद हो जाना जमात के लिए बहुत बड़ा धचका था। यूं लग रहा था कि इस नक़ब के जरिए पूरी तंजीम का शहराजा बिखर जाएगा, लेकिन उन नाजुक हालात में और ऐन वक्त पर गाजी बाबा ने इस नक़ब का सुराग लगाकर पाकिस्तान में जिम्मेदारों को मतला कर दिया और बहुत शिद्दत से जोर दिया कि इस नक़ब का बंदोबस्त करो, वरना हम में से आखिरी मुजाहिद की शहादत की खबर सुनने के लिए कानों को तैयार कर लो। अल्लाह ने मदद फरमाई और कायदीन ने इस साजिश का बरवक्त तदारुक करके निज़ाम को महफूज कर लिया। अब मुआमला था चीफ कमांडर की तश्कील का, और ये इंतहाई गहरे गौर व खोज से करने का फैसला था, क्योंकि हाल ही में बहुत तजुर्बाकार और मुंझे हुए कमांडर शहीद हो चुके थे। मशावरत के बाद जिम्मेदार हजरात के जहन में जो सबसे पहला नाम आया तो वो साजिद जिहादी का था। हालांकि उस वक्त वादी के अनदरान से सीनियर और तजुर्बाकार साथी मौजूद थे, लेकिन चंद खुसूसियात की वजह से बुजुर्गों ने गाजी बाबा का इंतखाब किया और तमाम साथियों को भी इन्हीं के नाम पर मुत्तफिक कर लिया। वो खुसूसियात ये थीं: बहुत आला अस्करी तरबियत और इस तरबियत की तवील अमली मश्क, शदीद तरीन जज्बा अमल यानी हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने का जज्बा। जिहादी कभी भी बैठकर वक्त जाया करने के बिल्कुल कायल ना थे। मकामी कश्मीरी आबादी के साथ घुल मिल जाने की सलाहियत, ये सलाहियत उनमें इतनी भरपूर थी कि इस वक्त जब मुजाहिदीन इस बात के कायल हो चुके थे कि मकामी मुजाहिदीन का निज़ाम अलग और मेहमान मुजाहिदीन का अलग होना चाहिए, गाजी बाबा ने न सिर्फ ये कि खुद मकामी मुजाहिदीन के साथ रहना पसंद किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर जंगल की बजाय मकामी आबादी में पॉइंट बनाकर मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मुजाहिदीन का कश्मीरी मुसलमानों से बदजन होने की बड़ी वजह इस वक्त के नाजुक हालात थे, क्योंकि एक तरफ इख्वान अलमसलमीन के खुद साख्ता कमांडर कोके परे ने इंडियन आर्मी के सामने हथियार डाल दिए, दूसरा इन सरेंडरों ने मुजाहिदीन के अहल खाना और मुआविनीन पर जो बेतहाशा जुल्म ढाए, इसकी वजह से कई मकामी मुजाहिदीन ने आर्मी के सामने हथियार डाल दिए। इस हवाले से एक साथी के तशवीश ज़दा सवाल के जवाब में गाजी बाबा ने कहा कि इख्वान की वजह से जो हालात पैदा हो गए हैं ये सिर्फ वक्ती हैं और इख्वानियों का खात्मा होने तक ही हैं। जो साथी कश्मीरी मुसलमानों के बारे में वसवसों का शिकार हैं और इन्हें शक की निगाह से देखते हैं, वो दरअसल इन्हें समझते ही नहीं हैं। मैंने यहाँ आकर ये तजुर्बा किया है कि आप एक मर्तबा कश्मीरियों को ये यकीन दिला दें कि आप उनके हैं और उनके लिए ही यहाँ आए हैं, तो फिर मुखबरी तो दूर की बात, ये आपको इस हद तक अपना लेंगे कि आपको अपने भूल जाएंगे। चौथी और बड़ी खुसूसियत जिसके फुकदान ने आज उम्मत मुस्लिमा में कहता अर्रजाल की कैफियत पैदा कर दी है, वो है बहादुरी और एहतियात को साथ साथ लेकर चलना। आज मामला इतना खल्कमल्त है कि जो बहादुर है वो अक्लमंदी की हुदूद को पामाल कर देता है और एहतियात को बुज़दिली कहकर अपने लिए इसको आर की चीज बना लेता है। तो जरूरत इस बात की है कि किसी ऐसे शख्स को चीफ कमांडर बना दी जाए जो बहादुर भी हो और एहतियात का दामन भी न छोड़े, ताकि कुछ वक्त निकाल कर अस्करी सेटअप को जमा सके। और हकीकत ये है कि अस्करी सेटअप जमता ही तब है जब कमांडर भी कुछ वक्त जम सके, वरना आनिया जानिया ही लगी रहती हैं। साजिद जिहादी में ये सिफत हद दर्जा पाई जाती थी। वो बहादुरी के साथ साथ मैदान जंग में अपनी हिफाजत का भी ख्याल रखते और खूब एहतियात बरतते थे। उसी एहतियात की वजह से कपुअरा के साथी शुरू में इन्हें अब्बू टेंशन कहने लगे थे, मगर वो उन तानों से भी ना घबराए, बल्कि उसके लिए जवाब में बड़े प्यार से साथियों से कहते, देखो भाइयों, बहादुरी, बेवकूफ़ी, एहतियात और बुज़दिली में बारीक फर्क है। इसको समझो। बहादुरी को बेवकूफ़ी से और बुज़दिली को एहतियात से खल्क-मल्त ना होने दो। चुनाचे उसी फर्क को समझने का नतीजा था कि एक ही शख्स एक वक्त में इतना मुहतात कि अब्बू टेंशन नजर आता, और वही शख्स दूसरे वक्त में इतना बहादुर कि चनधारता हुआ भारतीय फौज के कैंपों में घुस रहा होता था।
गाजी बाबा ने इस दौर में भी एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ा, जब वो जिहाद कश्मीर के बेताज बादशाह थे। श्रीनगर की एक बहन उनके बारे में अक्सर ये जुमला कहती, भाईजान बहुत डरते हैं। अगले दिन वो ही शख्स दिन दहाड़े लाल चौक में भारतीय फौज की गर्दनी उड़ा रहा होता था। उनकी इन्हीं सिफात को देखकर जिम्मेदारान हजरात ने महसूस किया कि अगर उस शख्स को चीफ कमांडर बना दी जाए तो काफी फायदा होगा। चुनाचे इत्तेफाक राय के बाद कम्युनिकेशन पॉइंट के 2 से उनकी नई जिम्मेदारी का ऐलान करवा दिया गया। फिर आगे आने वाले अयाम ने साबित किया कि वो फैसला बहुत अच्छा था। अल्लाह के फजल व करम और गाजी बाबा की मेहनत से काम खूब हुआ। साजिद जिहादी एहतियात और बहादुरी का नुस्खा इस्तेमाल करके खूब जम गए और काम को भी जमा दिया। सफापुरा, गानदरबल और अजसबाजीपुरा जैसे बड़े इलाकों में उस वक्त बेसरू सामानी ने डेरे डाल रखे थे। गाजी बाबा ने कुछ ही अरसा में वहाँ पहाड़ी रास्ते से असलहा और अफराद की सप्लाई लाइन बहाल कर दी। फिर वो वक्त भी आया जब इन्होंने अपने मरकज से कुछ वसाइल की डिमांड कर दी। जब वो डिमांड पूरी की गई तो इन्होंने बड़े एतमाद और इत्मीनान के साथ अपने बुजुर्गों को पैगाम दिया कि जो भी कार्रवाई चाहिए हमें हुक्म दें। इंशाअल्लाह हम पूरे कश्मीर में किसी भी जगह किसी भी किस्म की कार्रवाई 1 हफ्ते की वार्निंग पर कर सकते हैं। ये अस्करियत का वो उरूज था जिसके सिर्फ ख्वाब देखे जा सकते थे और जिनके शर्मिंदा तबीर होने की तवक्को बहरहाल बहुत कम थी, क्योंकि छोटी सी वादी के अंदर 7 लाख इंडियन फौजियों के होते हुए ये सब नामुमकिन नजर आ रहा था। लेकिन गाजी बाबा की शबाना रोज मेहनतों, जैश मोहम्मद के वसाइल और अल्लाह के फजल व करम से ये मकाम हासिल करके साबित कर दिया कि आलम कफर बेशक अस्करी फील्ड में बहुत सारे मैदान मार चुका है, मगर इसके बावजूद ये नतीजा निकालना कि अब मुसलमानों के बस में सिवाय हालात का रोना रोने और अल्लाह ताला को मदद व नुसरत न भेजने पर ताने देने के अलावा और कुछ है ही नहीं, सही नहीं है। बल्कि आज भी अगर कोई बाहिम्मत मुसलमान अल्लाह के भरोसे पर मैदान में निकल आए और पूरे इखलास के साथ मेहनत में जुट जाए तो आज भी बहुत कुछ हो सकता है। अगर हिम्मत करे तो क्या नहीं इंसान के बस में। ये है कम हमती जो बेबसी मालूम होती है। पन्निन गाम, गाजी बाबा के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से इंडियन आर्मी पर इनकी धाक बैठ गई। दूसरी तरफ पूरे इलाके में इनकी बहादुरी के चर्चे होने लगे। इन्होंने थोड़े ही अरसे में अवामन्नास के दिल जीत लिए। सफापुरा का हर जवान, बूढ़ा, बच्चा गर्ज हर कोई उन पर जान छिड़कने लगा। जिस किसी को मेजबानी का शर्फ बुखिश्ते वो अपनी किस्मत पर रश्क करता। लोगों ने मुजाहिदीन की मोहब्बत में अपने बच्चों के नाम उनके नामों पर रखने शुरू कर दिए। अलगर्ज लोगों ने मुजाहिदीन को इतनी मोहब्बत दी कि मुजाहिदीन ने चीवा को पन्निन गांव अपना गांव कहना शुरू कर दिया। फिर वो वक्त भी आया कि पाकिस्तानी मुजाहिद किसी घर में दाखिल होता, बावजूद ये कि घर वालों को उसके बारे में कुछ इल्म न होता था कि ये किस शहर किस देश से ताल्लुक रखता है और इसका हसब नसब किया है। लेकिन वो मुजाहिद फिर भी हर कश्मीरी माँ का बेटा और हर बहन का भाई होता था। बल्कि कश्मीरी माएँ बहनें इन्हें अपना बेटा और भाई कहने में फख्र महसूस करती थीं। वादी कश्मीर से गाजी बनकर लौटने वाले मुजाहिदीन के लबों पर वहाँ के लोगों के खुलूस व मोहब्बत के तज़किरे हमेशा रहेंगे। पीर बाबा, गाजी बाबा दम वगैरह करने के हवाले से भी मशहूर थे। वो कोई आलम या हाफिज तो न थे, लेकिन किसी शायर के बकौल होता है असर उनकी दुआओं में यकीनन। गाजी की दुआ लो और कभी गाजी को दुआ दो। यहाँ मकसद गाजी बाबा नहीं बल्कि मैदान जंग में लड़ने वाला मुजाहिद फी सबील अल्लाह है। और हदीस पाक का मफहूम है कि मुजाहिद फी सबील अल्लाह की दुआ को फौरन शर्फ कबूलियत हासिल हो जाता है। यही वजह थी कि गाजी बाबा की दुआ और दम ने कई लोगों को फायदा पहुंचाया। एक दफा वो मेरे मामू जी के घर में बैठे हुए थे। दूसरे कमरे से मुसलसल खानसने की आवाज आ रही थी। उनके दरियाफ्त करने पर मामी जी ने परेशान कून लहजे में अपनी बेटी समीना के बारे में बताया, जिसे बचपन से खांसी का अर्जा लाहक था और काफी इलाज करवाने के बावजूद भी इफाका ना हो सका था। लगे हाथों मामी जी ने उसके दिल के आर्जे की भी कहानी सुना डाली। गाजी बाबा ने पानी पर दम करके दे दिया और 7 रोज नमाज के बाद क़िबला रुख होकर पीने की हिदायत की। अल्लाह के फजल व करम से वो कुछ ही अरसे में बिल्कुल ठीक हो गई।
इसके अलावा भी कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए। अब ये हाल था कि लोग गाजी बाबा को मुजाहिद से ज्यादा पीर बाबा समझने लगे। शानों तक बिखरी लंबी लंबी जुल्फें, लंबी दाढ़ी और हाथ में तस्बीह इन्हें पीर बाबा जाहिर करने के लिए काफी थीं। वो जिस घर में दाखिल होते वहाँ दम करवाने वालों की कतार खड़ी होती थी। मर्दों के अलावा औरतें और जवान लड़कियां भी दम करवाने वालों में शामिल होती थीं। ये सूरत-ए-हाल जिहादी के लिए परेशान किन थी, चूँकि बरहमन हुकूमत के ज़ेर कब्जा रहने की वजह से कश्मीरी कौम बिल्कुल आज़ादाना माहौल की आदी है और वहाँ पर शरई पर्दा का तस्वुर भी नहीं, बल्कि इस चीज़ का किसी को पता ही नहीं है। अलबत्ता बुर्का का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है और ये एक हकीकत है कि बरहमन हुकूमत के शिकंजा में जकरी सादगी की पैकर कौम ने कभी अपनी रिवायती हदों को फलांगने की कोशिश नहीं की। कश्मीरी कल्चर का एक लाजमी जुज़ फीरन है। ये लिबास इंसान को पूरी तरह मस्तौर कर देता है और कश्मीर में हर तबके के लोग इसका इस्तेमाल किया करते हैं। गाजी बाबा को फीरन बहुत पसंद था और वो अक्सर इसकी तारीफ किया करते थे। ताहम खवातीन का बेधड़क सामने आना इन्हें अच्छा नहीं लगता था। इन्होंने एक तरकीब सोची। रमजान उल मुबारक की 27वीं रात जिक्र व अज़कार की सदाएं बुलंद हो रही थीं। इस दौरान मुजाहिदीन की आमद पर मस्जिद के मिंबर व मेहराब महक उठते। इस रात गाजी बाबा ने जामा मस्जिद में पहला बयान किया कि फ़िज़ाइल बताने के बाद इन्हें जिहाद की दावत दी। इसके अलावा इस बात पर खुसूसी जोर दिया कि नौजवान औरतें और लड़कियां हमारे सामने न आया करें। औरतों का गैर महरमों के सामने आना शरीयत में नाजायज है। अगर घर में मर्द मौजूद ना हों तो हमें बता दिया जाए। मुजाहिदीन इस घर में दाखिल नहीं होंगे। अलबत्ता बूढ़ी और ज़ईफ़ अलउमर ख़वातीन के मामले में रियायत दे दी गई। अगले दिन ये तमाम बातें ज़बान ज़द आम थीं। लोगों ने उनके तक़वा और परहेज़गारी की तारीफ की। अलबत्ता इस बात पर अमल दरामद सिर्फ उनकी ज़ात तक महदूद रहा, क्योंकि लोग पाकिस्तानी मुजाहिदीन से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी नज़रों में ये मुजाहिदीन फरिश्तों की तरह मुक़द्दस थे, इसलिए हर बहन उन परदेसी भाइयों की खिदमत करने की ख्वाहिशमंद होती थी।